जरा सोचो, एक दुनिया जहां मर्द ही ना हो, एक ऐसी दुनिया जहां हर जगह सिर्फ औरतें ही औरतें हों, न बाप, न भाई, न बेटे, बस औरतें। अजीब लगा ना? लेकिन यह कल्पना एक समय में हकीकत बनने वाली थी। ऐसी ही दुनिया देवी संध्या, जो कि शक्तिशाली संध्या देवी हैं, बनाने वाली थी। देवी संध्या, जिनकी शक्ति और करुणा की कहानियां सदियों से सुनाई जाती हैं। क्यों? 3 भयानक श्रापों की वजह से। ये श्राप इतने भयानक थे कि उन्होंने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। ये श्राप आए थे धोखे से, घमंड से और एक ऐसे प्यार से जिसने स्वर्ग को भी हिला दिया। एक ऐसा प्यार जो इतना शक्तिशाली था कि उसने देवताओं को भी चुनौती दे दी। ये उन्हीं श्रापों की कहानी है। एक कहानी जो हमें सिखाती है कि कैसे भावनाएं और शक्तियां मिलकर एक नई दुनिया बना सकती है। एक कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। एक ऐसी कहानी जो हर पीढ़ी को सिखाती है कि कैसे इन श्रापों ने समाज को बदल दिया। एक याद दिलाती निशानी की, अगर औरत के साथ बुरा किया तो क्या हो सकता है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे औरतों की शक्ति और धैर्य ने समाज को एक नई दिशा दी। ब्रह्मा जी की बेटी संध्या कोई आम औरत नहीं थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उनमें संध्या की मंद रोशनी सी चमक थी। हर शाम दुनिया देखती थी कि कैसे वो आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग देती है। पर संध्या सिर्फ खूबसूरती नहीं चाहती थी, उन्हें ज्ञान चाहिए था, शक्ति चाहिए थी और सबसे ज्यादा प्यार चाहिए था। उन्हें क्या पता था कि प्यार की तलाश उन्हें दर्द भरे रास्ते पर ले जाएगी और मजबूर कर देगी अपनी पूरी ताकत इंसानों पर निकालने के लिए। एक दिन संध्या की मुलाकात एक जवान साधु से हुई। वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार था। उसकी आंखों में ज्ञान की गहराई दिखती थी। वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले गए। उनकी आत्माएं एक सुर में बंधी हुई वीणा के तारों की तरह गूंज उठी। उनका प्यार ब्रह्मांड की निगरानी में पनपा। एक राज जो दोनों ने संजो कर रखा, पर उनका प्यार मना था। वो एक नश्वर इंसान और वो एक देवी। उनकी अलग अलग दुनिया उन्हें अलग करने की धमकी दे रही थी। इस मना प्यार की खबर ब्रह्मा जी तक पहुंची। वो बहुत गुस्सा हो गए। एक मामूली इंसान की इतनी हिम्मत कि वो उनकी बेटी का हाथ मांगे। उन्होंने संध्या से बात की और कहा कि वो इस पाप को खत्म करे। पर संध्या प्यार में अंधी नहीं मानी। उसने कहा कि प्यार कोई सीमा नहीं जानता, कोई ऊंच नीच नहीं। पर ब्रह्मा जी टस से मस नहीं हुए। वो जानते थे कि इस मिलन से कितना बड़ा बवाल मचेगा। ये बगावत, उनके अधिकार को चुनौती, उन्हें और भी गुस्सा दिला गई। भाग 5। पहला श्राप शर्म। और फिर ब्रह्मा जी ने गुस्से में पहला श्राप दिया। आज के बाद उन्होंने गर्जा, मर्द शर्म का बोझ उठाएंगे। वो जिस औरत से प्यार करेंगे उससे नजरें चुराएंगे। उनके चेहरे अपराध बोध और कमी से जलेंगे। दुनिया ब्रह्मा जी के शब्दों से कांप उठी। जवान साधु ने श्राप का बोझ अपने ऊपर महसूस किया। शर्म की एक भारी चादर उसके दिल को ढक रही थी। भाग 6। दूसरा श्राप इच्छा। संध्या टूटे दिल और गुस्से से पीछे हटने से मना कर दिया। अगर मेरा प्यार पाप है तो रहने दो, वो चिल्लाई। मैं मर्दों को एक ऐसी न बुझने वाली इच्छा का श्राप देती हूं जो कभी पूरी नहीं होगी। वो हमेशा तड़पेंगे, हमेशा पीछा करेंगे, पर कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मांड एक बार फिर से कांप उठा। मर्दों की इच्छा की नींव ही बदल गई। संध्या के शक्तिशाली शब्दों से बिगड़ गई। भाग 7। तीसरा श्राप मौत। ब्रह्मा जी अपनी बेटी की बगावत से हैरान अपना आखिरी सबसे भयानक श्राप दिया। देवताओं की इच्छा के खिलाफ जाने के लिए वो बोले, इंसान हमेशा के लिए मौत के श्राप से बंधे रहेंगे। उनकी जिंदगी छोटी होगी, उनका समय धरती पर सीमित होगा। उनकी गलती की एक हमेशा की याद। दुनिया अंधेरे में डूब गई। ब्रह्मा जी के शब्दों की अंतिमता हवा में भारी थी। मौत का साया अब हर मर्द पर मंडरा रहा था। भाग 8। घमंड की कीमत। संध्या ने अपना गुस्सा शांत होने पर उस तबाही को देखा जो उसने मचाई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में पछतावा। उसने सोचा कि क्या यह सब उसके घमंड का परिणाम था। वह जानती थी कि उसने जो किया उसका असर सिर्फ उस पर नहीं बल्कि पूरे गांव पर पड़ा था। हर तरफ बर्बादी और दुख का माहौल था। जवान साधु के लिए उसके प्यार ने मर्दों को बहुत महंगा पड़ा था। साधु ने भी अपने ध्यान में इस विनाश को देखा।
और महसूस किया कि संध्या का घमंड और उसकी बगावत ने कितनी जिंदगियों को प्रभावित किया था। साधु ने सोचा कि अगर उसने संध्या को पहले ही समझाया होता तो शायद यह सब नहीं होता। उसे अपनी बगावत की कीमत का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी हरकतों ने न केवल उसकी खुद की जिंदगी को बल्कि उसके आसपास के लोगों की जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया था। वह जानती थी कि अब उसे इस गलती का प्रायश्चित करना होगा। टूटे दिल और पछतावे से भरी संध्या दुनिया से दूर चली गई। उसने सोचा कि शायद अकेलेपन में उसे शांति मिलेगी। वह जानती थी कि उसे अपने घमंड और बगावत के लिए खुद को माफ करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं था। वह जंगल की ओर चल पड़ी, जहां उसे उम्मीद थी कि उसे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। उसकी संध्या के रंग अब उदासी और पछतावे से रंगे थे। हर शाम उसे उसकी गलतियों की याद दिलाती थी। वह जानती थी कि उसे अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू करना होगा, लेकिन यह अध्याय उदासी और पछतावे से भरा हुआ था। और इस तरह दुनिया ने उस दिन एक कड़वा सबक सीखा। गांव के लोग भी इस घटना से बहुत कुछ सीख चुके थे। उन्होंने देखा कि कैसे एक व्यक्ति का घमंड पूरे समुदाय को बर्बाद कर सकता है। उन्होंने संध्या की कहानी को एक चेतावनी के रूप में लिया और अपने जीवन में विनम्रता और समझदारी को अपनाने का संकल्प लिया। एक सबक बेकाबू घमंड की विनाशकारी शक्ति के बारे में, और यह कि कैसे एक व्यक्ति की गलतियां पूरे समाज को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने देखा कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी एक बड़ी आग में बदल सकती है और सब कुछ बर्बाद कर सकती है। दैवीय व्यवस्था को ठुकराने के विनाशकारी परिणामों के बारे में उन्होंने महसूस किया कि प्रकृति और दैवीय व्यवस्था के खिलाफ चलने का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि विनम्रता और समझदारी ही जीवन का सही मार्ग है। भाग 9। क्या होता अगर? पर क्या होता अगर चीजें अलग होती? क्या होता अगर हमारे जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में छोटे छोटे बदलाव होते? क्या होता अगर हम उन रास्तों पर चलते जो हमने कभी नहीं चुने? क्या होता अगर ब्रह्मा जी संध्या के प्यार को समझते? क्या होता अगर उन्होंने अपने दिल की सुनी होती और अपने कर्तव्यों के बोझ को थोड़ा हल्का किया होता? क्या वो देवी और नश्वर के बीच की खाई को पाटने का कोई रास्ता खोज सकते थे? क्या वो उन दोनों के बीच की दूरी को मिटा सकते थे जो उनके प्यार को अलग करती थी? क्या वो उनके प्यार की शक्ति को सजा देने के बजाय अपना सकते थे? क्या वो उनके प्यार को एक नई दिशा दे सकते थे जो उनके जीवन को बदल देती? शायद तब दुनिया एक अलग जगह होती, एक ऐसी जगह जहां प्यार और समझदारी का बोलबाला होता, जहां हर कोई अपने दिल की सुनता और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करता। एक ऐसी जगह जहां मर्द और औरत साथ रहते, उनका प्यार पुराने दर्द की वजह की बजाय एकता का प्रतीक होता, जहां हर कोई एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करता और एक दूसरे के साथ मिलकर चलता। देवी संध्या और उनके श्रापों की कहानी प्यार की जटिलताओं, सामाजिक मानदंडों के बोझ और स्वतंत्र इच्छा और भाग्य के बीच के शाश्वत संघर्ष की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज में कितनी बार प्यार और कर्तव्य के बीच संघर्ष होता है। यह हमें अपनी मान्यताओं के मूल ढांचे पर सवाल उठाने और उन अनंत संभावनाओं पर विचार करने के लिए मजबूर करती है जो हम सच्चाई के रूप में देखते हैं, उसके दायरे से परे हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या होता अगर हम अपने जीवन में कुछ अलग निर्णय लेते? क्या होता अगर हम अपने दिल की सुनते और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते? क्या होता अगर हम अपने समाज के नियमों और मानदंडों को चुनौती देते और अपने जीवन को अपने तरीके से जीते? यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे जीवन में कितनी संभावनाएं हैं और हम उन संभावनाओं को कैसे जी सकते हैं।